अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, लाइक नॉइज एग्जामिनेशन फर्स्ट 4 स्टेप्स आर सिमिलर लाइक इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर एंड सिटिंग पोजीशन। सो आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैंने आपके कान का मायना करना है। ठीक है, इस महीने से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्या मैं आपका मायना कर लूँ? ठीक है, इसके साथ ही आपने उससे पूछ लेना है कि आपके कान में कोई तकलीफ़ तो नहीं। इसी तरह आपके कान में से कोई पीप वगैरह तो नहीं निकलती। ठीक है, ये आपने साथ ही पूछ लेना। साथ ही आपकी सिटिंग पोजीशन और हेडलाइट फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एक्सपोजर ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ इंस्पेक्शन ऑफ ईयर। इंस्पेक्शन में आपने क्या देखना होता है, आपने जो है ईयर का साइज़ देखना होता है, उसको माइक्रोशिया या मिक्रोशिया तो नहीं है, शेप देखनी होती है, पोजीशन देखनी होती है, स्वेलिंग देखनी होती है कोई। ठीक है, वेजिकल्स तो नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कोई फिस्टुला तो नहीं है। अब आपने जो है वो एक तो ऑरिकुलर रीजन देखना होता है, जो कि ट्रेगस के आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, प्री ऑरिकुलर रीजन। ठीक है, देन पोस्ट ऑरिकुलर रीजन देखना होता है, पिन्ना को फोल्ड करके आपने पीछे देखना होता है। ठीक है, इसी तरह इन रीजन में हमने देखना होता है कि कोई स्कार मार्क तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ पल्पेशन। पल्पेशन में क्या होना होता है, आपने अपनी फिंगर से हेलिक्स को, एंटी हेलिक्स को, ट्रेगस को, लोब्यूल को, ठीक है, इसी तरह पीछे मस्टाइड को जो है उस रीजन को आपने पल्पेट कर लेके देख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पल्पेशन। नेक्स्ट स्टेप इज़ ओटोस्कोप। एग्जामिनेशन करना होता है आपने ऑडिटरी किनाल का बाय मीन्स ऑफ ईयर स्पेकुलम। ठीक है, आपने जो है वो अपने हैंड में ओटोस्कोप पकड़ने। ठीक है, आपने कान को जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल देखने के लिए हमने कान को बैकवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड अपवर्ड मूव करना होता है। ठीक है, और हम ईयर स्पेकुलम डाल के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं ऑडिटरी किनाल का। हम देखते हैं उसमें कोई डिस्चार्ज, वैक्स या फॉरेन बॉडी तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई वहाँ पे ग्रैनुलेशंस या कोई बिनाइन या मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म नहीं है। इसी तरह हम एग्जामिनेशन करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्योरली वाइट हमें नज़र आती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। उसका हम लोग जो है वो उसमें देखते हैं कोई बल्जिंग तो नहीं है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, इसी तरह कोई परफोरेशन तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्रोनिक सुपीरियर ओटाइटिस मीडिया में आपको सेंट्रल और मार्जिनल जो है वो परफोरेशन नज़र आती है। ये देख लेते हैं हम लोग जो है ईयर स्पेकुलम से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो है ट्यूनिंग फोक टेस्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो ट्यूनिंग फोक टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि आपने ट्यूनिंग फोक से आपने रीनी टेस्ट करना होता है, वेबर टेस्ट करना होता है, एबीसी करनी होती है। ठीक है, समटाइम्स एग्जामिनर सिर्फ ये करवा लेता है आपसे ईयर एग्जामिनेशन में। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है रीनी टेस्ट का, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि रीनी टेस्ट में ये होता है कि एयर कंडक्शन जो है ना वो बेटर होती है देन दैट ऑफ द बोन कंडक्शन। ठीक है, ये या तो ये नॉर्मल ठीक है चीज़ हो सकती है, या फिर ये डिपिक्ट कर रही होती है कि या फिर उस पर्सन को सेंसिंग न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ठीक है, अगर तो हमारे पास एयर कंडक्शन आ जाती है ग्रेटर देन बोन कंडक्शन तो हम क्या कहेंगे, या तो वो बंदा नॉर्मल है या फिर उसको सेंसिंग न्यूरल हेयरिंग लॉस है। लेकिन अगर हमारे पास बोन कंडक्शन ज़्यादा आती है एयर कंडक्शन से तो उसका क्या मतलब है कि उसको कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है। ठीक है, उसको हम नेगेटिव रीनी कहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल जो रीनी टेस्ट होता है ना वो पॉजिटिव होता है, नॉर्मल वाला जिसमें एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होती है बोन कंडक्शन से। अब हमारे पास क्या हुआ, अब इसको फिर फर्दर चेक करने के लिए हम वेबर टेस्ट करते हैं। वेबर टेस्ट में क्या होता है कि आपने 24 को वाइब्रेट करके, ठीक है, उसके इस तरह वर्टेक्स पे रखना होता है और आपने पेशेंट को कहना होता है कि आपको दोनों कानों में सेम आवाज़ सुनाई दे रही है या किसी एक में ज़्यादा या कम। ठीक है, अगर तो हमारे पास दोनों में सेम सुनाई देगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल। लेकिन अगर हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि अगर हमारे पास रीनी टेस्ट था और उसमें हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस मिला था। ठीक है, उसको हमने चेक करने के लिए वेबर टेस्ट किया। अब पेशेंट हमें कहता है कि मेरे ना राइट ईयर में जो है आवाज़ ज़्यादा जा रही है। उधर जो हमारे पास हमने जब देखा था रीनी टेस्ट में तब भी राइट ईयर में हमारे पास कंडक्टिव डेफनेस थी। अब पेशेंट कहता है कि मेरे राइट ईयर में ज़्यादा आवाज़ जा रही है। ठीक है, लेटरलाइज्ड वर्ड्स अगर हमारे पास डिफेक्टिव ईयर होगा ना तो इसका मतलब है उस कान में उसको कंडक्टिव लॉस है। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट ईयर में ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसका मतलब उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ठीक है, देन इसको फिर हम कंफर्म करने के लिए एबीसी करते हैं, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम पेशेंट के ऊपर भी एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनर अपने ऊपर भी करता है। ठीक है,
पेशेंट के ऊपर ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करवा के उसने उसके मेटस को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। और उसकी जो है बिहाइंड द ईयर मस्टॉइड पे रखना है ट्यूनिंग फोक, और जब उसको आवाज़ आना बंद हो जाएगी ना, देन उसने अपना मेटस अपने कान के मेटस को बंद करके अपने मस्टॉइड पे रखना है, ठीक है। अगर तो एग्जामिनर को भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, मतलब एग्जामिनर का और पेशेंट का सेम है कि दोनों को आवाज़ नहीं सुन रही, ठीक है, तो उसका मतलब है कि कोई लॉस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है वो पेशेंट। लेकिन अगर पेशेंट की कंडक्शन जो है वो कम है तो उसका मतलब है, लेकिन एग्जामिनर को अभी भी आवाज़ आ रही है ट्यूनिंग फोक से, तो उसका मतलब है कि उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, ये आपने दोनों कानों पे करने होते हैं। सो दीज आर द टेस्ट। रीनिंग टेस्ट नॉर्मल क्या होता है, एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होती है बोन कंडक्शन से, रीनिंग पॉजिटिव होता है, ठीक है। या पॉजिटिव तब होता है जब नॉर्मल हो बंदा, जब तब होता है जब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो उसको, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर रिजल्ट अपोजिट आ गया, बोन कंडक्शन उसकी ज़्यादा आई है एयर कंडक्शन से, इसका मतलब रीनिंग नेगेटिव है, उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। फिर हम इसको कंफर्म करने के लिए हम वेबर टेस्ट करते हैं। अगर तो उसको दोनों कानों में सेम आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसको जो है वो ख़राब वाले कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है, जो उसका प्रीवियसली रीडिंग टेस्ट में जब नेगेटिव आया था, तो इसका मतलब है उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। लेकिन अगर उसके गुड ईयर में आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है तो इसका मतलब उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। देन इसको कंफर्म करने के लिए फिर हम एबीसी करते हैं, जिसमें हम उसका फिस्टुला जो है मीटस जो है वो क्लोज़ करवा देते हैं पेशेंट का, और उसके मस्टॉइड पे ट्यूनिंग फोक को रखते हैं, और देन एग्जामिनर अपने ऊपर भी चेक करता है। और फिर अगर उसकी कंडक्शन पेशेंट की कंडक्शन लेस हो तो उसको मतलब होता है कि उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपने इसकी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि इनको परफॉर्म कैसे करना है, उनको आगे प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनर के सामने। नेक्स्ट स्टेप इज़ नर्व एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें हमने फेशियल नर्व को जो है वो चेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि मिडल ईयर से हमारे पास फेशियल नर्व जो है वो पास करती है। इसके लिए फिर हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ना इस तरह हम उसके फोरहेड पे हैंड रख लेते हैं और उसको कहते हैं अपने माथे पे तेवरी चढ़ाएं, ठीक है। वो देखते हैं हम लोग उसकी फर्विंग देखते हैं, ठीक है, इन द फोरहेड, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं अपनी आइज़ क्लोज़ कर लें, और आपने आपने प्रेशर देना है, आइज़ को ओपन करने की कोशिश करनी है, आपने प्रेशर करना है कि आप उसने आपको आइज़ जो है वो ओपन नहीं करवाने देनी, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको कहना होता है अपने मुंह में हवा भरें, ठीक है वो, और इसके अलावा आपने उसको कहना होता है कि मुस्कुराएं, ठीक है, स्माइलिंग टेस्ट कराना होता है। तो ये हमारे पास फेशियल नर्व के लिए हो गया, ये तो उसके मोटर पार्ट के लिए हो गया ना। सेंसरी पार्ट के लिए क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। आपने इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे टेस्ट कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है, उसको टेस्ट चेक करना होता है, तो ये सेंसरी पार्ट हो जाता है। फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन करते हैं हम ईयर में, इसके अलावा वेस्टिबुलर नर्व का करते हैं। वेस्टिबुलर के लिए हम क्या करते हैं, हम फिस्टुला टेस्ट करते हैं। फिस्टुला टेस्ट में क्या करते हैं कि ट्रिगर्स पे पेशेंट के 2 to 3 टाइम्स प्रेशर दे के उसको क्लोज़ कर देते हैं, और देन हम चेक करते हैं कि उसकी निस्टिगमस तो नहीं है, आइज़ उसकी देखते हैं, ठीक है, निस्टिगमस तो नहीं हुआ, ठीक है उसको। ये उसका फिस्टुला टेस्ट होता है। इसके अलावा उसको कहते हैं कि आपने वॉक करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे उसको जो है वो हम चला के देखते हैं कि उसका वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। ये वाले टेस्ट हम करते हैं इसमें। वेस्टिबुलर नर्व चेक कर ली, इसके अलावा हमने फेशियल नर्व भी चेक कर ली। नेक्स्ट स्टेप वही, आपने उसके लिम्फ नोड्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके जो है सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, इसी तरह 3 ग्रुप्स ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल और ऑसिपिटल और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को एग्जामिन कर लेना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप वही, आपने पेशेंट को रीड्रेस करना होता है, उसको उसका शुक्रिया कहना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईयर एग्जामिनेशन। जज़ाकल्लाह खैर।